को स्वीकार करता हूँ, मान रहा हूँ छोटे लोगों को, निवेशकों को पैसा मिला, ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जब जब चैनल पर आकर के हम लोगों ने ये जानकारी दी कि सहारा इंडिया के लोग जो रिसमीशन के नाम से पैसा ले रहे हैं, 200 रुपए बॉन्ड, 300 रुपए बॉन्ड, 400 रुपए बॉन्ड ले रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है शायद कुछ ऑफिस खोले गए हों या खुलवाए गए हों, या जो लोगों में भ्रम भ्रांतियां फैल रही हैं इसको दबाने के लिए किया गया हो। इस पर पूर्ण विश्वास मैं कैसे कर सकता हूं? दूसरा, मैंने जब जब देखा है आंदोलन में रहा हूं या आंदोलन की डेट घोषित किया है, फलानी तारीख को आंदोलन होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 के बाद से 3 साल होने को जा रहे हैं कि जब जब आंदोलन की तारीख घोषित हुई है तब कुछ न कुछ फुलतू छोड़ा गया है, या तो आंदोलन को रोकने के लिए, जमाकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए, कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने के लिए सारी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जारी करने से या टोल नंबर फ्री जारी करने से जमाकर्ताओं को समाधान शायद मिलना संभव होगा। मैं नहीं जानता कि समाधान उनको मिलेगा। देखते हैं, जो पहले 2 मोबाइल नंबर थे, लैंडलाइन नंबर थे, टोल नंबर फ्री थे, उस पर मैंने बातचीत किया, कोई समाधान नहीं मिला। शायद संजय जी आप भी ने किया हो, शायद मुझे लगता है आपको मिला हो, मुझे तो नहीं मिला, जैसा जानकारी आपको मिली होगी। लेकिन यह है कि आपके चैनल पर बैठ करके कई बार मैंने कहा है कि सहारा के कंप्यूटर जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं वो 200 रुपए बॉन्ड दे रहे हैं, 500 रुपए बॉन्ड ले रहे हैं, ये सारी जानकारी वहां तक पहुंची, दबाव उसका पड़ा, उस वजह से शायद निःशुल्क ये शायद ऑफिस खोले गए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ रिसमीशन का काम देखा जा रहा है, किया जा रहा है। चलो जो भी हुआ, आगे और समझ में कुछ आएगा। लेकिन आज की डेट में जो लोगों ने कंप्यूटर पे लॉगिंग के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से लॉगिंग किया है, कुछ ही मिला तो जरूर छोटे लोगों को, जो 2000, 4000, 5000, 10,000। नहीं तो संजय जी मैं वही कह रहा हूं सतीश जी कि कुछ तो मिला ना। अब धीरे धीरे होप भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सरकार। अभी मैं सुशांतो जी का जिक्र कर रहा था, तो सुशांतो रॉय ने खत लिखा कि हम पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। अब एक प्रॉपर्टी का मान लीजिए कि एक झटके में पैसा लौटाने की बात हो रही है, तो अदानी के पास इन्होंने ऑफर दिया कि भाई मेरे प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करते हैं, लिक्विडेट कीजिए और आप पैसा दीजिए। अब वहां अड़ंगा लगाया जा रहा है। अब फिर कह देखो अडानी को दिया जा रहा है, अडानी। अरे भाई आप अपना पैसा लोगे कि नहीं लोगे? अडानी दे, अंबानी दे, ब्लैक रॉक दे, कोई दे, आपको पैसे से मतलब है ना। पहले कह रहे थे, पहले आप सभी कह रहे थे, 1 मिनट रुकिए, पहले आप सभी कह रहे थे कि सहारा को प्रॉपर्टी बेच करके पैसा देना चाहिए। हम लोगों ने वही मुहिम की कि प्रॉपर्टी बेच करके निवेशकों का पैसा दे दीजिए, कहा कि आप बना दीजिए। अब जब सहारा कंपनी खुद कह रही है कि मैं डील कर रहा हूं और हम फलाने बिजनेस उद्योगपति के पास जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मेरे पास ये लायबिलिटी है, ये पैसा दे दीजिए, वो रेडी हो रहे हैं, लेने के लिए भी तैयार हैं, तब फिर उसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है, वो क्लियरेंस नहीं हो रहा है, वो फिर झंझट लगा रहा है। संजय जी इसमें क्या खेल है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आशुतोष जी नमस्कार। क्यूआई नेटवर्क के सभी सदस्यों को, जो क्यूआई नेटवर्क देख रहे या बाद में देखेंगे, मैं मध्य प्रदेश की धरा से संजय नायक आप सभी को प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी, जो भी कुछ करना है, आपने इसके पहले कहा पोर्टल के विषय में आपने संज्ञान दिया, सतीश चतुर्वेदी जी ने भी उस पर चर्चा की। पोर्टल अगस्त माह से जो सुधार का काम है हेडक्वार्टर में वो बंद है, और बंद होने के पीछे का जो कारण है कि रेरा ने और जो ईएफओ विभाग ने उसका सहारा इंडिया भवन सील कर दिया था कि पहले आप हमारा पैसा दो, इसके बाद में हम भवन खोलेंगे। और भवन में, सहारा भवन में इनका सर्वर था जहां से सुधार का तमाम प्रकार का काम होता। तो अगस्त 2025 से सुधार का काम बंद है। दूसरा इनके सामने समस्या है कि एम्प्लॉयों के लिए
या उस सर्वर चलाने के लिए इनके पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है देने के लिए, जिस कारण से पोर्टल में बाधा उत्पन्न हो रही है। और विगत करीबन 10 से 11 महीनों से पोर्टल पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। जो नए निवेशक पोर्टल पे आवेदन करते, निवेशक आवेदन करते जिन्होंने पोर्टल पे आवेदन नहीं किया है, जिनकी सब चीजें फुलफिल हैं, उनको 10-20 हजार रुपया दे रहे हैं। ये पोर्टल की पूरी कहानी है। और आशुतोष जी, जब कोई प्रोसेस या कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसके कुछ टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं। ये आपको भी पता है कि टोल फ्री नंबर किस हद तक वो कितनी मात्रा में काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो वो टोल फ्री नंबर जो आप फ्लैश कर रहे हैं वो ये टोल फ्री नंबर है। अब हम आते हैं कि साहब सहारा की संपत्तियों पे अड़चन कौन लगा रहा है। तो सहारा की संपत्तियों पे अड़चन कोई नहीं लगा रहा है सहारा के अलावा। इन्होंने संपत्तियां बेच दी हैं, टोकन मनी ले ली है कुछ डीलरों से। वो संपत्ति इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिया है कि साहब हमें इसको बेचना है। जिस संपत्ति को आप पहले बेच चुके हो, जिसको आप टोकन मनी ले चुके हो, उसको आप कैसे दोबारा बेच सकते हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है उसमें। तो आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट में SF नफाड़े जी को नियुक्त किया गया था कि प्रॉपर्टियों को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करके लाइए। और जो अभी 13 तारीख को जो सुनवाई हो रही है वो नफाड़े जी के पहल पे ही हो रही है। ये किसी का इसमें श्रेय नहीं है। ये नफाड़े जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा है कि इस केस की सुनवाई करिए। आप अगर उस केस की स्टडी करें तो नफाड़े जी के अध्यक्षता में या नफाड़े जी के पहल पे इस केस की सहारा सेवी की सुनवाई हो रही है। तो इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा रहा है। अड़ंगा इसमें वो लगा रहे हैं जिन्होंने सहारा को पैसा दे दिया है और सहारा ने ये संपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में या ईडी ने इनकी जब्त कर ली है, लेकिन वो पैसा दे चुकी हैं व्यापारी लोग या जो रियल एस्टेट के लोग हैं। तो निश्चित तौर से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कंपनी ने उनसे पैसा लिया है। अब वो कहां जाए, न्याय उनको कैसे मिले? तो ये मामला है किसी निवेशक की तरह से नहीं। अब एक मामला है, क्या सुशांतो रॉय को या उनके जो छोटे पुत्र हैं सीमांतो रॉय को या उनकी पत्नी को इन प्रॉपर्टीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने बेच दिया है उसी प्रॉपर्टी का लिस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है और बल्कि अडानी को भी दिया है। और इसकी जानकारी परिवार के जो मुखिया हैं उनके पास थी ही नहीं, या नीचे वाले लोगों ने इस जमीन का सौदा कर लिया, पैसा ले लिया, गपत गोल कर दिया। क्या हुआ है, सच्ची बात क्या है? क्यों, क्या इसमें टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है? सुशांतो, सीमांतो और श्रीमती सपना रॉय जी भी इसमें इन्वॉल्व है या उनको जानकारी है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तीनों को जानकारी नहीं है। नहीं आशुतोष जी, इसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे। सहारा इंडिया में उच्च प्रबंधन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। सीमांतो राय, सुशांतो राय, स्वप्ना राय हुए या OP श्रीवास्तव जी हुए या जयव्रत राय जी हुए, इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है सहारा इंडिया में। और आज भी सीमांतो राय, सुशांतो राय की परमिशन के बगैर आप एक कागज नहीं बेच सकते हैं सहारा इंडिया का। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है। इन सारे लोगों को पता है। और 2016 से, विगत 2016 से ये सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते हुए सारी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी थी कि सहारा ग्रुप की LTT की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको सर्किल रेट से 90% से कम में नहीं बेचा जाएगा। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जो सुलझी हुई प्रॉपर्टियां थी वो सहारा ग्रुप के उच्च प्रबंधन ने पहले ही सारी प्रॉपर्टियां बेच दी हैं या बेच रहे हैं लगातार।
अब जो विवादित प्रॉपर्टियां हैं या जिसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला फंसा है, सरकारी मामला है या कुछ भी मामला है, कब्जा है किसी दूसरे का, ऐसी प्रॉपर्टियां बची हुई हैं आशुतोष जी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जितना पैसा निवेशकों को लेना है लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर का है, उतने की तो प्रॉपर्टी इनकी बची ही नहीं है। ये पैसा चुकाएंगे कैसे? उससे ज्यादा ये पैसा विदेशों में ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसकी जांच ईडी कोलकाता इकाई कर रही है और उसको पुख्ता सबूत मिले हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे को इधर से उधर डाइवर्ट किया है, साइफन किया है कई कंपनियों से, सोसाइटियों से होते हुए। ये उसने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बार बार इस चीजों का जिक्र किया है। तो कोई ये ना कहे कि साहब सहारा दूध की धुली है, सहारा दूध की धुली नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वेशन आता है, गवर्नमेंट को ये सारी चीजों का पता नहीं था कि पोर्टल हम अगर बना रहे हैं तो सहारा ग्रुप ने सोसाइटी बायलॉज 2002 के नियमों उपनियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से पोर्टल से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा छोटे निवेशकों को पैसा देने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको ये संज्ञान में नहीं था कि सहारा ग्रुप ने या सहारा ग्रुप की सोसाइटियों ने एक निवेशक को 10-10 निवेशक बना दिया है, मतलब उनकी 10 सदस्यता 10 मेंबरशिप दे दी है, जिस कारण से पैसा पोर्टल से मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सोसाइटी बायलॉज ये कहता है कि आप अपना केवाईसी अपडेट रखिए, सहारा ग्रुप ने अपडेट नहीं रखा है। आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, उसको स्पेलिंग से मास्टर फॉर्म को नहीं भरा गया है, मास्टर फॉर्म स्कैन नहीं किए हैं, और अगर स्कैन भी कर लिए हैं तो सोसाइटियों के सेंटर रजिस्ट्रार को इसका सही डाटा उपलब्ध आज भी नहीं करा पा रहे हैं, जिस कारण से पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार रेवड़ी अगर बांटती है या कोई चीज देती है तो उसके मन में कहीं भी ये भाव नहीं रहता है कि हमें विभेद करना है। सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि पहले हम छोटे निवेशकों को पैसा देंगे, और वो आज भी अड़िग है, लेकिन कहीं ना कहीं सहारा ग्रुप इसमें बहुत बड़ा बाधा बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। जी आशुतोष, फिर तो सरकार सही रास्ते पर है ना, इसका मतलब संजय जी, सरकार एक तरफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, जांच कर रही है, जो फ्रॉड है, जो इंटरनल फ्रॉड इन्होंने किया है, या इनके इंटेंशन में फ्रॉड था, या व्यवस्था मूलक फ्रॉड हो गया है, या गोरख धंधा इन्होंने कर दिया, इधर का माल उधर, 1 का 3, 3 का 5 करते चले गए। इनको पता था कि कभी पकड़ाएंगे नहीं। इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड तो एक नहीं सैकड़ों हो रहे हैं। क्या ये मंशा की वजह से हो गया, या बल्कि नीयत ही इनकी गड़बड़ थी कि ये फ्रॉड करो, और इसीलिए ये सज्जन विदेश से देश नहीं आ रहे हैं? इसीलिए अभी ओपी श्रीवास्तव जी गए हैं तो उनको बेल नहीं मिल रहा है। आज साल भर से ज्यादा हो गया, उनको बेल नहीं मिल रहा है, बेल मिल ही नहीं रहा है। ईडी उनके पास बार बार जा रहे हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सरकार की नीयत तो ठीक है ना, ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीजर हो रहा है, जेल हो रहा है, हवालात की हवा भी खिलाई जा रही है, और ऊपर से अब निवेशकों को पैसे देने के लिए रास्ता भी खोजा जा रहा है। चाहे वो नंबर हो, चाहे सीआरसी का दफ्तर खोलने की बात हो तो रही है ना। ये आंदोलन कर्मियों की बड़ी जीत है, और मैं समझता हूं कि हम लोग जो इस मुद्दे को उठाते रहे उसकी ये बड़ी सफलता है। कम से कम आज एक्शन तो हो रहा है। जो अभी तक लोगों को, निवेशकों को डराते थे, धमकाते थे, कम से कम छत्तीसगढ़ में ये भागते फिर रहे थे, पुलिस इनके पीछे घूम रही थी, मध्य प्रदेश में घूम रही थी, बिहार में घूम रही है। बिहार में तो कहा, कोई ऑर्डर भी निकाल दिया डीजीपी ने कि भैया ऐसे ऐसे एक हर को पकड़ो, गिरफ्तार करो। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले मुझे लगता है कि सरकार अब डंडे पर डंडा चलाएगी। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, हाँ बोलिए चतुर्वेदी जब जी, बोल रहे थे। जब आपको देखिए सर जी क्या है, देखिए सर, जो सरकार कर रही है इसको मान रहे हैं, और इसका जो सरकार का जो है होम्योपैथिक इलाज चल रहा है,